राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीपीएससी जेई सिलेबस एंड न्यू एग्जाम पैटर्न। जो इसका न्यू एग्जाम पैटर्न आया है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें से क्या क्या चेंज हुआ है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप एग्जाम पैटर्न पीपीएससी जेई का 2025 में क्या है। तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। सीपीटी टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है सबसे पहले देखिए। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, कितना मार्क का कितना मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद टाइम ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है हमको, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका सब्जेक्ट जो रहेगा ओनली ब्रांच पेपर रहेगा। क्या रहेगा? ओनली ब्रांच पेपर है। जैसे इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का पूरा जितना भी ब्रांच पेपर में होगा उसको पढ़ना होगा। सिविल इंजीनियरिंग का है तो सिविल इंजीनियरिंग में जितना भी ब्रांच पेपर है उसको देखना है। पहले क्या रहता था कि पहले जीएस भी रहता था, ठीक है। अब इसको क्या किया है, रिमूव कर दिया है। 2025 के जो एग्जाम पैटर्न आया है उसमें ओनली क्या पूछेगा, ब्रांच पेपर से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग से ही क्या रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, लेकिन किससे रहेगा, ओनली ब्रांच पेपर से रहेगा। ओनली किससे रहेगा, ब्रांच पेपर से रहेगा। इसमें जीके जीएस को जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। जो 2025 में जो एग्जाम पैटर्न आया है, अभी जो फिलहाल वैकेंसी आया है, उसमें जो क्वेश्चन जो होगा ओनली सिविल इंजीनियरिंग से पूछेगा, ठीक है। जीके जीएस जो होगा उस सबको रिमूव कर दिया गया। और कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टाइम हमको कितना मिलने वाला है, 2 घंटा का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा टाइम हमको मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर देने पर हमको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना है, रॉन्ग आंसर जब देंगे तो कितना निगेटिव होगा, -0.25 जो होगा मेरा निगेटिव मार्किंग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4 क्वेश्चन जब हम गलत देंगे तो उसमें क्या होगा, मेरा 1 नंबर जो होगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर काट लेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत देने पर 1 नंबर मेरा काट लिया जाएगा, ठीक है। न्यू एग्जाम पैटर्न में एक यही चेंज हुआ है कि ओनली ब्रांच पेपर से क्वेश्चन आएगा। नॉन टेक जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। 2025 का जो एग्जाम पैटर्न न्यू आया है उसमें इसको देखिए, इसका जो लैंग्वेज रहेगा, एग्जाम पैटर्न का जो लैंग्वेज रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहता है, ठीक है। इसमें जो बाईलिंगुअल रहता है, इसमें हिंदी भी पूछेगा एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, सबसे पहले देखो बीपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें रिटन एग्जाम रहेगा ओनली, एंड क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होगा, ओनली वन एग्जाम होगा, ठीक है। वन एग्जाम रहेगा, इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसमें एक नोट पॉइंट ये भी है कि 1 ईयर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका 5 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम कितना नंबर तक आपको मिल सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर तक आपका एक्सपीरियंस का नंबर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पाँच 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसमें कितना 25 नंबर जो होगा आपको फ्री में मिलने वाला है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब 5 ईयर का। 2 ईयर का है तो 10 नंबर मिलने वाला है। 3 ईयर का है तो 15 नंबर मिलने वाला है मैक्सिमम। लेकिन कितना नंबर मिलेगा, 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। कितना परसेंट, 25% जो होगा आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बीपीएससी जेईई में 25 नंबर को आपका एक्सपीरियंस नंबर मिलने वाला, 25 नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में बीपीएससी जेईई सिलेबस 2025। बीपीएससी जेईई का सिलेबस देखते हैं 2025 में क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीपीएससी जेईई का सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट आ सकता है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। और कितना नंबर का कौन सब्जेक्ट आने वाला है अप्रोक्सीमेटली उसको भी देखने वाले हैं। देखिए लगभग उनको कितना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, अप्रोक्सीमेटली 17 सब्जेक्ट हमको कवर करना होगा, ठीक है। जो बीपीएससी जेईई एग्जाम पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है बीएमसी। बीएमसी में क्या क्या होगा, बीएमसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग मटेरियल दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग मटेरियल दोनों
इंक्लूड होगा, जो अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर का आ सकता है, लगभग 11 से 15 नंबर का इसमें ओनली बीएमसी से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा में है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दोनों सेम ही है। इससे अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 नंबर ये भी पूछा जाएगा, इससे भी पूछा जाएगा। ये भी सब्जेक्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 में फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में ओसीएफ प्लस हाइड्रोलिक मशीन आएगा। ओसीएफ मतलब ओपन चैनल फ्लो, अप्रोक्सीमेटली ओपन चैनल फ्लो से ही 3 नंबर का आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 से 11 नंबर इससे भी पूछा जाएगा। ठीक है, 10 से 11 नंबर इससे भी आ सकता है। इसके बाद देखिए 4 में क्या कहा है, 4 में है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग दोनों सेम है। ठीक है, इसमें भी लगभग 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इससे भी ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी जेईई सिलेबस के साथ। ठीक है, इसको लेके फिफ्थ में आरसीएससी आरसीएससी में कितना नंबर का लगभग पूछ सकता है, 6 से 8 नंबर इससे भी आ जाएगा। ठीक है, इससे भी आने वाला है 6 से 8 नंबर। इसका देखिए सिक्स में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, 10 से 11 नंबर का आने वाला है। तो देखिए साथ में सर्वेइंग इंजीनियरिंग, सर्वेइंग में क्या हो जाएगा, एडवांस सर्वेइंग भी इंक्लूड होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली आज से 10 नंबर का इजीली पूछ सकता है। ठीक है, सर्वेइंग में भी ये भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इसके बाद देखिए हाथ में है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इससे भी जो होगा अप्रोक्सीमेटली कितना 6 से 8 नंबर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद 9th में है इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद है 10 में क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी 5 से 6 नंबर का आ सकता है। 5 से 6 नंबर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी आ सकता है। इसके बाद 11 में क्या कर रहा है, स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर भी जो होगा इससे भी 5 से 6 नंबर अप्रोक्सीमेटली आने का संभावना है। ठीक है, उसके बाद 12 में हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा। उसके बाद 14 में है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी 2 से 3 नंबर इजीली पूछ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 में है स्ट्रक्चरल एनालिसिस से भी 4 से 5 नंबर अप्रोक्सीमेटली आएगा। इसके बाद 15 में है ऑटोकेड। ठीक है, 15 में ऑटोकेड से भी 3 से 4 नंबर इजीली आ सकता है। इसके बाद 16 में है इंजीनियरिंग मैकेनिक से भी अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है 17 में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग या बिल्डिंग ड्राइंग अप्रोक्सीमेटली इससे भी 3 से 4 नंबर आने वाला है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमको कितना सिलेबस कवर करना होगा, 17 सिलेबस कवर करना होगा। ठीक है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली जो ऊपर में जो 10 वो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी जेईई एग्जाम। अगर आप 10 कवर कर लेंगे आपका इजीली बीपीएससी जेईई एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।